बस मन नहीं लग रहा था, तो सोचे कि आज भाई साहब से बात करें, थोड़ा सा हाल समाचार लें। राज सिंह राठौर जी जो मैरवा निवासी हैं, आप खूब आगे बढ़िए, खूब अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। एक दो बात कहना चाहेंगे बस कि यूजीसी जो कानून का काला कानून जो लाया गया था, न्यायालय के स्टेप जो लगा तो हम लोग अपना आंदोलन रोक दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आने वाले टाइम में हम लोग चुप रहेंगे। हम लोग बोलेंगे, लेकिन हमें विश्वास है गवर्नमेंट पे कि अब ऐसा काम नहीं होगा, सब कुछ समान नज़र से देखा जाएगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना था, भाई सबसे बस इतना ही कहना था कि आपसी भाईचारा को, एकता को बनाए रखिए, और फेसबुक, रील, इंस्टाग्राम से पैसा कमाने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ना ही इससे हमें कोई इनकम है। हम इसको बस एक जरिया रखे हैं कि आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को मैसेज देने के लिए। मेरे पूरे जीवन में अगर मैंने इस सोशल मीडिया से 1 रुपया भी अपने पैकेट में कमाया होगा तो फिर ऊपर वाला मेरा छाती पहुंचा दे। मैंने सिर्फ इसको समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए रखा है, और गाना कहीं जाता हूँ लोगों के बीच में, क्रिकेट में जाता हूँ, चाहे बाहर जाता हूँ, तो गाना लगा के एक रील लगा देता हूँ। अगर उससे भी किसी को आपत्ति हो कि नहीं, देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लोग काट काट कर तरह तरह का बात करने लगते हैं। मेरे लिए तो सभी लोग सामान्य हैं, और चैलेंज धमकी को कहते हैं कि नहीं चैलेंज है तो धमकी है, तो काहे ला चैलेंज धमकी? आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो किसी को बुराई कर, मैं किसी को, मेरे पूरे पृथ्वी में किसी को मैं बुराई नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने विरोध किया है कि आपके गलत बातों का विरोध किया है कि स्वर्ण समाज से हम लोग आते हैं तो हम लोग का फर्ज बनता है कि अगर इस समाज पर कोई आपत्ति आती है तो सोशल मीडिया इसलिए बना हुआ है कि एक पोस्ट करके हम लोग अपना विरोध जताएं। अगर मैं किसी दूसरे लोगों के काम में दखल देता हूँ, किसी दूसरे वर्ग के काम में दखल देता हूँ, तो मैं गुनाहगार हूँ, मैं निश्चित गुनाहगार हूँ। बिना मतलब का कोई, अरे भाई क्यों जलते हो? आप भी वैसा कर्म करो कि लोग आपको प्यार करें, आपको लोग प्यार करें, दुलार करें, तो फिर जलने से क्या फ़ायदा है? मैं तो खुद दुखित रहता हूँ। दुखित इस बात से रहता हूँ कि 8-9 महीना हो गया घर गए हुए, और उसके बीच भी परिवार के लोगों से संपर्क कम होता है। इधर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे फैमिली के लोगों के साथ में। मन में कुछ तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को अंदर रखे हुआ हूँ, उसके बाद भी आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, आप लोगों के सुख दुख में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का समर्थन मिलता है, तो ना तो मुझे कोई पद की लालसा रह गई, ना किसी के बारे में किसी बुराई सोचना है, ना मेरा किसी से विवाद रह गया है। मैं तो प्रेरित करता हूँ कि आप लोग, चाहे वो कलाकार हों, चाहे नेता हों, जिस समाज के पास अगर नेता विधायक जाते हैं, पैर छू के, झुक के वोट मांग के, कहा जाता है कि वोट जो होता है भिक्षा होता है, भिक्षा के रूप में आप मांग के लाते हैं, उसी रोड से आप गुजरते हैं तो वही जनता आपको देखती है और आप गाड़ी तक भी नहीं रोकते हैं। जनता आपको प्रतिनिधि बनाकर भेजी है अपने क्षेत्र की बातों रखने के लिए, उससे भी आप पीछे हट जाते हैं। तो इसमें तो आप लोग का भी गुनाह कम ही है। मुझे लगता है कि इसमें लोग, वो जनता भी दोषी है जो चंद सुख के लिए आपके जैसे नेतृत्व को सदन में चुन कर भेजती है। बाकी राज्यसभा का चुनाव, रुमा सिंह जी, आपको भी बधाई देते हैं रुमा सिंह जी, कि आप भी हमेशा लगी रहती हैं, समाज की आवाज़ उठाती रहती हैं। आप एक मजबूत बेटी हैं, और
मैं एक भाई होने के नाते मैं आपको रुमा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं आपका पोस्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी मजबूती से अपने समाज की बात रखती हैं। ऐसी बेटियां अगर हिम्मत से समाज के लिए उतरेंगी तो निश्चित है कि समाज में और भी बेटियां आगे आएंगी। और मैं किसी का जवाब भी नहीं देना चाहता हूं, जिसको जलना है जले, जिसको जो बोलना है बोले। अब मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं बना। कोई चैलेंज करता है तो कोई कुछ करता है, ये तो जीवन है भाई। अगर आप फेसबुक पर बोल रहे हैं तो किसी दिन सामने पड़ेंगे तब ना बोल दीजिएगा, तब बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। हम तो फेसबुक पर तो कभी किसी को नहीं बोलते थे, अगर बोले बक्सर के मंच पे या कहीं भी बोले तो हम तो सामने भी वैसा ही बोलते हैं, सामने भी वैसे ही बोलते हैं। पूछ लीजिएगा उनसे, चाहे जिससे ही पूछना है पूछ लीजिएगा। जिस तरह मैं फेसबुक पर बोलता हूँ वैसे ही मैं सामने भी बोलता हूँ। लेकिन मैं उन 2-3 लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह वो फेसबुक पे बोल रहे हैं उस तरह कभी मेरे सामने आकर बोले तब न कहेंगे भाई कि आप मर्द आदमी हो। अब आप चैलेंज करते हो इधर आइए भाई, तो डेली तो जइबे करते हैं। आप किधर रहते हैं आपका तो पता ही नहीं रहता है। डेली जइबे करते हैं, डेली गोपालोगंज जाते हैं, डेली छपरो डालते हैं, सिवानो जाते हैं, पटना से जाते हैं, तो आपका तो पते नहीं चलता है। खाली देखते हैं कि कौन एगो पब्लिक न्यूज़ है उस पर बैठ के अंड बंड किसी के बारे में किसी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इससे क्या आप अपने समाज का नेता बन जाइएगा? नहीं, इससे समाज का नेता नहीं बनिएगा। जब समाज को दुख पड़ेगा तो आपके जैसे लोग भाग जाएंगे। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं तो मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, चाहे आपका समाज हो चाहे मेरा समाज हो। मैं लोगों का मदद करने में विश्वास रखता हूँ, इसी मदद के कारण लोग मुझे ग्राउंड पे जानते हैं। मैं फेसबुक रील का हीरो नहीं हूँ। ये जो भीड़ देखते हैं वो खरीद के नहीं आता है। ये भीड़ जो आता है मुझे प्यार करने आता है, और मैं लोगों का मदद किया हूँ इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। बबलू भाई, लव यू बबलू भाई। शिवन सिंह कट्टा सिंह भाई, लव यू। बाकी आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत आगे निकल चुका है, सभी लोग उस पर आना चाहते हैं। गांव की महिलाओं को भी देखता हूँ, खुशी होती है कि हमारी माताएं बहनें पिंजरे से निकलकर अपनी बातों को रखती हैं, उनका भी शौक होता है। मुझे खुशी होती है इस बात की। लेकिन उसमें भी कुछ गलत लोग हैं, वो क्या करते हैं, गलत गलत सोशल मीडिया पे बात बोल बोल कर चर्चित होना चाहते हैं। तो गलत गलत होता है और सही सही होता है। आप गलत करके कितना दिन तक आप रह सकते हैं? कितना दिन तक? गलत का अंत होता है, सच का अंत नहीं होता है। सच थोड़े देर के लिए दब जाता है, लेकिन एक दिन जब वो आता है तो सारे गलत लोग समाप्त हो जाते हैं। और मैं भी खेलते बहुत ही, मेरा तो शौक ही था कि मैं क्रिकेट खेलूं, और क्रिकेट मेरे खून में था। लेकिन भगवान के देखिए ऐसा ना किया, ना घर के ना रहे घाट के, ना क्रिकेटे खेले ना राजनीति किए। तो कम से कम आराम मिल रहा है। कम से कम बहुत दिनों के बाद काफ़ी लंबा मेहनत किए हैं, यानी लगभग 22 साल थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और उसमें भी जब भी मौका मिलता है तो आप लोग के पास आते ही रहते हैं, आप लोग से बातचीत होता ही रहता है। प्यार कभी कम नहीं होता है और इसको कोई छीन नहीं सकता है, और कभी कोई छीनने, जिसका जो प्यार है, जिसके नसीब में है उसको मिलेगा ही। मुझे लोग कितना प्यार करते हैं वो मुझे करेंगे ही। गाने वाले लोगों को लोग कितना प्यार करते हैं उनको करेंगे। मुझसे कोई एलर्जी नहीं, उनका भी प्यार है, उनके भी लोग चाहने वाले हैं। मुझे कोई किसी से एलर्जी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी भाईचारे से रहें। और जब भी समाज के, अगर मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ, अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ स्वर्णों के लिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं निश्चित है कि स्वर्णों की आवाज़ उठाता रहूँगा। इसके लिए मुझे अगर पद से विहीन भी होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस समाज से आता है उस कुल का नाम रोशन करता ही है। मैं हमेशा लड़ता हूँ क्योंकि अगर स्वर्ण समाज की संख्या अगर 35 करोड़ है तो उसमें 1-1.5 करोड़ लोग पैसे वाले लोग होंगे। बाकी 32-33 करोड़ लोग आम आदमी हैं, जैसे आप हो। तो उनका भी लाइफ है, उनको भी सब कुछ का अधिकार है, उनको भी मिलना चाहिए। राणा खास्ता सिंह, जियो बेटा। नरेंद्र मोहन सिंह, जय भवानी। राम अनुज सिंह, हाँ भाई, आज थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। न्योता हकारी करके थक गया था, आज थोड़ा लगन कम था, तो आराम से घर पे ही बैठा हुआ था।
बहुत सारे लोग मेरे मित्र, पुराने मित्र मेरे एक अजय तिवारी जी हैं जो वॉच कर रहे हैं हमको भी लगता है कि आप लोगों के साथ आने जाने के सारण में मेरे काफ़ी दोस्त थे, उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम हो गया है बैठ के बात करते हुए। मैं सुबह जगता था तो मैं कभी भी आज तक यह अहंकार नहीं रखा कि मैं कुर्ता, बहुत सारे लोग बोले कि सुधीर भैया के पास एक टी शर्ट बाका कि जब लइबुआ आवेलन तो एक टी शर्टवा पहन के आवेलन। ना भाई, हमारा लगे 2-3 गो, तो हमारा लगे 10 गो टी शर्ट हुई, लेकिन हम ना चाहे नहीं कि हम एडिटेड आदमी बनी, कि हमारा वेशभूषा के, हमारा चेहरा के जौन भगवान जौन दिले बारन ओसने रहे के चाहिए, ओकरा के हम एडिटिंग में करी, ओकरा में कोनो परिवर्तन ना हो सकेला। जौन ऊपर वाला भेज दिले बारन ओकरा में का पाउडर स्नो लगा के हम का करें। पाउडर स्नो लगावे के टाइम चल गई भाई। अब तो बस एगो समय बाटे कि एकरा के आदमी रउआ लोग खातिर संघर्ष करता, रउआ लोग खातिर लड़ता, कि सफलता मिली कि ना, तो हम नहीं जानत, लेकिन इतना जरूर मानता नहीं कि हमरा सफलता मिलो चाहे ना, लेकिन रउरा लोग के प्यार हमरा जरूर मिली। और ये प्यार हम खोवे के नहीं चाहत। 1-2 दिन के प्यार नहीं खे, ये प्यार वो क्रिकेट के टाइम से 2007 से हमरा मिला था, जब सारण के लोग, आज तो सारण के लोग जब हमरा के प्यार देला तभी ना हम बिहार स्तर पे अपना भाई सबसे जुटनी, यूपी में अपना भाई सबसे जुटनी, झारखंड में लोग हमरा के जन लग रौरे लोग के प्यार रहे। तो एक दिन हमरा के प्यार झोली में भर देनी, वो प्यार में से कमी मत करें। और अपना कुछ पुराना मित्र लोग खातिर एगो खिस्सा याद आ गई। 2 गो शेर रहे, दोनों शेर में बड़ा ही तई रहे, कोनो बात के लेके कहा सुनी हो गई, दोनों आदमी में बंद हो गई, दोनों आदमी में बातचीत बंद हो गई, सिर्फ बातचीत बंद भइल रहे। तो जो दूसरका शेर रहे ओकरा के 25-30 गो कुत्ता घेर लेलन सन, ओकरा के काटे लगलन सन। तो जो पहिलका शेर रहे ओकर बेटा जाके कहलक कि पापा जी देखिए आपके मित्र को कुत्ता लोग काट रहे हैं। तो फिर दौड़ कर वो गए और जाकर उन कुत्तों को भगाएं, उन कुत्तों को चेहटे। तो ऐसा नहीं होता है कि शेर बूढ़ा हो जाए या शेर दोस्त हो और वो अलग हो जाए तो कुत्ते अब उसको काटने लगेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। संबंध में बातचीत बंद होता है, संबंध में दूरियां होती हैं, लेकिन संबंध खराब होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस संबंध का दूसरा कोई फायदा उठा ले। ये संभव नहीं है। हमारे जितने भी संबंध हैं वो आज भी बेहतर हैं, और समय के कारण मैं कभी मिल पाता हूँ, कभी नहीं मिल पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों से दूर हूँ। जब भी मिलते हैं तो भाईचारे के रूप में बातचीत होती है, वो जरूर हाय हेलो समाचार वैसा संबंध मैं बना कर रखा हूँ। ना तो मैंने किसी का हित किया और ना मैं कभी जीवन में चाहा हूँ कि मैं किसी का हित करूँ। मैं सबका भला चाहता हूँ और सबको अपने घर जैसा मानता हूँ। और जो मेरे सारण के जितने भी जनमत हैं, चाहे वो जिस समाज से हों, आप लोगों की बदौलत मुझे लोग जानते हैं, मुझे पद मिले चाहे नहीं। ये यूट्यूब पर, फेसबुक पे 2-4 लाइन गुस्सा में भाई सब लिख देता है, लेकिन नेचुरल चीज़ यही है कि जब मैं आप लोगों के सामने मिलता हूँ तो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आप लोगों को प्यार करता हूं। आप लोगों को मालूम है कि ये आदमी हम लोग का मदद करेगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस रूप में रहूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, जिस रूप में रहूँ, मेरे पास जितना भी पैसा रहे, मैं जीवन भर आप लोगों का सेवा करता रहूँ। और यही सेवा करते करते अगर ज़िंदगी चली भी जाए तो अफसोस नहीं हो। कोई पद भी नहीं, मुझे ना कोई पद की लालसा है, ना मुझे अब ताजमहल बनाना है। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बड़े बड़े रेड लाइट में इतने बड़े परिवार से था कि इतना ना बड़ा बड़ा रेड लाइट देखे हैं कि उस रेड लाइट का भी तमन्ना मर गया है। आप लोगों का सेवा करना है, आप लोगों का प्यार पाना है, चाहे वो जिस समाज से हो। विक्की यादव भाई प्रणाम, भाई प्रणाम, चाहे जो भी हो सके कि कभी बाई मिस्टेक, भगवान तो है नहीं हम कि केवल अच्छा ही कर दें, हो सके कि थोड़ा मोड़ा हो जाता है कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के बारे में बुरा सोचता हूँ। मैं हमेशा सबका भला सोचता हूँ। मैं सर्व समाज के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा सुखित रहें। भगवान जो चंद दिनों की ज़िंदगी दिए हैं, सभी लोग खुशहाल रहें। और जितने भी मेरे प्यारे भाई सब जो फेसबुक पे जुटे हुए हैं, IPS बनिए, IAS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, अच्छे बिजनेसमैन बनिए, सफलता आप लोग की कदम चूमे। और क्या कहूँ, बस मन तो करता है कि आप लोग सारण आऊँ
लेकिन आऊँगा, ये बात तय है कि आऊँगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा थक भी गया हूँ और बीच में थोड़ा सा सेहत भी खराब हो गया, तब तो काफ़ी ठीक हो गया हूँ। जल्द फिर भी आते जाते रहता हूँ। शादी विवाह अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लगन का टाइम चल रहा है। अफसोस होता है कि शाम को 4 बजे निकलता था तो सभी का न्योता हकारी करता था, वो न्योता हकारी नहीं कर पा। लेकिन जितने भी मेरे गार्जियन लोग हैं सारण के, चाहे अदर जितना भी न्योता हकारी मेरे नाम से मिला होगा, अगर मैं लगभग हमको लग रहा है कि 90% मैं न्योता हकारी नहीं किया हूँ, मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जा पाया हूँ। तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ और वर वधू को अपने तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए, भगवान आप लोग को बहुत आगे बढ़ाया। मेरे तरफ से वर वधू शायद जितने भी लोग मुझे न्योता दिए हैं, अगर मैं नहीं आ पाया, 90% तो मैं नहीं आ पाया, झूठ नहीं बोलूँगा, तो सभी वर वधू को बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई है नए जीवन की। बस यही कहूँगा इस फेसबुक के जरिए, अगर न्योता जिसको दिए हैं और उनके पास नहीं पहुँच पाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुधीर भैया, नहीं भाई छोड़ने तो, बोलने दो भाई। सभी लोग देखिए, हमको आज भी याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 5 लोगों को जिता कर ले जाते थे। एक राम मनोहर लोहिया, एक जयप्रकाश बाबू, ये लोग जीत के जाते थे। इसलिए जीत के जाते थे कि हमारे में कमियां हैं जो वही लोग बताते थे, और उन कमियों को सुधारने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। मैं भी प्रयास करता हूं कि उन कमियों को सुधारूं और आइंदा कुछ कमियां मुझ पे हो तो वह कमियां दूर हों। और लेकिन ये बात सत्य है कि स्वर्ण समाज पे कोई भी विपत्ति आएगी तो मैं रहूं या ना रहूं, आपके लिए लड़ूंगा जरूर और लड़ता रहूंगा। वो हम लोग के यहाँ कहावत बा कि जब लिखाइए गई बा नाम एथी में तो का जरूरत बा लिखैला के हो में, तो हमार नामों लिखा गई बा कि भाई सुधीर सिंह। लोग यही में कहला जातिवाद करता रहन। किस चीज़ का जातिवाद करते हैं भाई? क्या जातिवाद करते हैं? यानी हमको जातिवाद वाला भाषा परिभाषा समझाइए तो। क्या किए हैं जातिवाद में? किसका हम टिकट कटा दिए हैं? किसका हम जमीन ले लिए हैं? किसका हम पैसा ले लिए हैं? किसको हम दुख दे दिए हैं? मुझे तो कोई बता तो दे। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं है। हम तो सबका मदद करते हैं, हम मदद करने में ही विश्वास रखते हैं। और आप लोग के आशीर्वाद से बेटा देखिए अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। शौक मेरा था कि क्रिकेट मैं खेलूं, लेकिन बेटा मेरा क्रिकेट खेल रहा है। भगवान से प्रार्थना कीजिए आप लोग कि मेरा बेटा एक अच्छा क्रिकेटर बने, कि मेरा शौक वो पूरा कर दो। यही ना कहेंगे, हर बाप चाहता है कि अगर हम नहीं खेल पाए, मेरा शौक ही था क्रिकेट खेलना, लेकिन हम क्रिकेट नहीं खेल पाए, तो मेरा बेटा क्रिकेट भी खेलता है और देखिए वो भी कोशिश कर रहा है। बाकी सभी लोगों को फिर से होली का पर्व आ रहा है। पिताजी का बरखी किया नहीं हूँ, होली मना नहीं सकता हूँ। 3 जुलाई को पापा जी का बरखी करना है, उसके बाद ही होली कोई पर्व त्यौहार या कोई नया काम करूँगा। तो होली तो मना नहीं पर, लेकिन फिर भी सभी लोगों को मेरे तरफ से होली के आज से ही, जो 4 तारीख को होली आ रहा है, सभी लोग को होली की शुभकामना है। और आप लोग रंग पानी से थोड़ा कम खेलिए, दारू शराब थोड़ा कम पीजिए, और होली जो है बड़ों को सम्मान कीजिए। होली जो है कहा जाता था बड़े और छोटों का प्यार का एक संदेश जाता है, उस ढंग से मनाइए। ऐसा रंग खेलिए कि देश में हरियाली छाए, विकास छाए, खून खराबा कम हो जाए, गलत नीतियों पर लोग विचार करना बंद कर दें, समाज का दिन पर दिन आगे बढ़ने वाला काम हो। बाकी सभी भाई जुटे हुए हैं। आप लोग से बस उम्मीद करूंगा जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करते हैं वैसा ही प्यार मुझे मिलता रहे। इस प्यार से आदमी का हौसला मजबूत होता है और उसको ताकत मिलती है। आप लोगों की सहारे की उस वक्त आप लोग सहारे दिए थे कि मैं दुख में रहता हूँ, उस सहारे में आप लोगों की बड़ी भूमिका है। आप लोग जो इस तरह मनोबल देते हैं, वैसे मुझे एक भैया मेरा 50,000 रुपया लूट लिया गया है। भैया आपका थाना वहाँ पे होगा, जाइए FIR कीजिए। थाना शैलेश मिश्रा जी मेरे मित्र हैं। आप जयप्रकाश सिंह, जय राजपुताना, क्षत्रिय अमन प्रताप सिंह, हाँ भाई संजय उपाध्याय जी, भाई आपको लव यू भाई। दिनेश कुमार जी प्रणाम भाई। सुनील सिंह, हाँ भाई बात हुई ना, सब बात ना माने, काहे भाई काहे ना माने। रवि सिंह रवि भैया, वो लोग बोलते हैं बोलने दो भाई, उन लोगों का जवाब नहीं देना है। वैसे लोगों को क्या जवाब देना, वो लोग को तो पुरानी नीति है कि बड़े लोग को बोलकर लोग बड़ा बनना चाहते हैं। अरे बड़ा कर्म करो, बड़ा बन जाओगे।
कोई बड़ा कर्म करो, कोई अच्छा काम करो, लो ये जनमत तुमको खुद बड़ा बना देगी। क्या जरूरत है बड़े लोग को बड़ा बोल के बड़ा बनना। कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुमको बड़ा बना दे। अब ऐसा काम मत करो कि केवल गाली सुनते ही रहो और जिंदगी भर गाली सुनते रहो, दूसरे पर आरोप लगाते रहो कि हाँ गाली आप दिलवाते हैं। भाई हम फेसबुक पर कभी कहते हैं, हम तो कहते हैं सबकी माँ बहन एक है, मत दिया करो गाली, गाली गलौज मत किया करो। उसका करनी ही एक दिन उसको ले जाएगा। जैसा वो करेगा, हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम रहेंगे, वो जैसा करेगा खुद ले जाएगा। उसके विचारधारा से अगर कोई खुश हो तब ना। सीके यादव, हाँ भाई जिंदाबाद भाई। विशाल सिंह, अमित सिंह, बबलू भाई, अरे लव यू भाई, तुम मेरा भाई शेर है बिहार। शेर अभी जिंदा है। हाँ भाई शेर कभी हो, शेर 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 का मतलब समझते हैं। शेर इस मामले में मत बोलिएगा, जंगल वाला शेर, पिंजरा वाला शेर हमको मत बनाइएगा। हमको जंगल वाला शेर बनाइएगा जो पूरा खुला होके घूमे। वो पिंजरा वाला शेर नहीं बनाना है, हमको जंगल वाला शेर बनाइएगा। उसमें मजा आता है, पूरा जंगल घूमने में मजा आता है। और मैं चाहूँगा कि भाई सबका ऐसा ही प्यार मिलता है रहे। और इस प्यार को मैं इस तरह से संभाल कर रखा हूँ कि आप लोग जब मिलते हैं तो मुझे 50,000 नौजवानों का नाम तो बाई नेम याद है। मुझे बाई नेम याद है कि मैं 50,000 अपने मित्रों से, जब से मैं क्रिकेट खेलता 10,000 क्रिकेटर का मैं नाम जानता हूँ। राज सिंह राठौर, अरे भाई पूरा शायरी लिखा था राज, का बात बा। लव यू मुस्लिम अंसारी, लव यू भाई। जसवंत सिंह राठौर, जय श्री राम। मधु सोनी, हीरा के, यारे भाई मधु जी नमस्ते। संदीप रंजन सिंह राठौर, देखिए तो और बुलंद हो गया आप लोग का प्यार जो मिला। आदमी थोड़ा, पिंपल सिंह, लव यू भाई। हितेश मिश्रा, प्रणाम भाई। मंतोष कुमार सिंह, तैयार रहिएगा। यूजीसी का जो है वो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर होगा तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। यह हमारी चेतावनी नहीं है, हम लोग चेतावनी नहीं देते हैं। हम लोग लड़ेंगे, उस ढंग से लड़ेंगे कि भारत सरकार देखेगी और आपस में राय करके, एकता करके आंदोलन करेंगे कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि न्यायालय इस बात को कभी भी नहीं मानेगी। रंभा सिंह, आपकी बातें सुन मुझे अच्छा। अरे रंभा जी नमस्ते। हेलो सुनील यादव, लव यू भाई। आप सबको बहुत बहुत प्यार है। राज्यसभा का भी चुनाव आने वाला है। बहुत सारे लोगों को राज्यसभा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। जिनको मिलेगा उनको बधाई है, जिनको नहीं मिलेगा वो समझदारी से अपना जीवन में सही डिसीजन लें और अपनी दिल की बातों को सुने, दूसरे के बातों पर विश्वास ना करें। मैं तो एक ही बात जाना हूँ, चर्चित आदमी को राजनीति में आज के डेट में बहुत कठिनाई है। आम लोगों को टिकट लेने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो चर्चित है उसको राजनीति में लाने से कुछ लोग डरते हैं कि ये लोग अगर सदन में आएंगे तो ये लोग चुप नहीं रहेंगे, ये लोग तो बोलने वाले लोग हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं पहले ही दाब दिया जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा और किसी के साथ होगा, ये 100% है कि होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बस शुभकामना दूंगा कि 26 को शायद नॉमिनेशन होने वाला है। 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक है। देखते हैं, हमारे बिहार में 5 सीट है, कौन कौन लोग जाते हैं। जो भी लोग जाएंगे उन सभी को मेरा शुभकामना है, और जो नहीं जाएंगे, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, उनसे बस एक ही बात कहेंगे कि अभी भी टाइम है कि दिल की बात सुना करो। दिल जो कहता है वही सत्य है, दूसरे के बहकावे में मत जाया करो। मान स्वाभिमान बार बार नहीं गिरता है, स्वाभिमान से समझौता नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान जिंदा है तो इंसान जिंदा है। स्वाभिमान मर गया तो समझिए कि आप किसी लायक नहीं है। स्वाभिमान बेचकर अगर कुछ भी करना हो तो वो तो 2 मिनट का काम है। पैर पकड़ के अगर थूक चाट लेना हो तो 2 मिनट कर, लेकिन अगर शेर की तरह हमेशा जीवन भर चलना है हट कर, तो फिर स्वाभिमान से समझौता नहीं। बाकी सभी लोग को बहुत बहुत प्यारा। अविनाश जी, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच भी चल रहा था, लेकिन मैं लिख दिया था, बात करने का मन आप लोगों से कर रहा था कि मैं अमरनाथ सिंह, अरे भाई अमरनाथ भी प्रणाम प्रणाम ना भाई, नहीं कोनो सारण का है उदास रहे, हम आवते रहे नहीं, घूमत रहे नहीं, सब लोग से तो भेंट मुलाकात होबे करेला।
7-8 महीना हो गई बटे राज सिंह राठौर विधायक सांसद नहीं भाई, विधायक सांसद जो भी हैं उन पे आप लोगों ने विश्वास जताया है और हमें उम्मीद है कि वो लोग, कुछ यूट्यूब के लोग, छोड़ो ये सब भाई, क्या यूट्यूब चलाते, यूट्यूब से पैसा आता तो हम भी कुछ बोल देते, हमको तो पैसा इससे कमाना है नहीं, तो काहे ला बोले हम। जिसको पैसा कमाना है, जिस चैनल पे आकर बोलता है उस चैनल से कमीशन लेता होगा। हमको तो भाई ना कोई चैनल बैठाता है तो कोई कह दे डिम्पल मिश्रा जी, सत्य बात है। बाकी सभी लोग को बहुत बहुत प्यार है, बहुत होली मनाइए, खूब परिवार के साथ खुश रहिए। कहा जाता है कि इस धरती पे कोई कितना भी कमा ले, लेकिन सबको यहाँ छोड़ के जाना है। शमशान की भीड़ जो होती है वही आपके ओरिजिनल धन है, और उसको जो आप कमा लिए वो समझिए कि आपका जीवन तर गया। लोगों के आंसू जो हैं वही आपका धन, यहाँ कोई साथ में लेके नहीं जाता है। मैंने देखा है अपने पिता को जाते हुए, और उसी दिन मुझे समझ में आया कि ये सब दौलत बेकार है, क्योंकि ओरिजिनल दौलत वो भीड़ थी जो मेरे पिता के श्रद्धांजलि सभा में आई थी, शमशान यात्रा में आई थी। तो मैं भी वैसा ही कुछ चाहता हूँ कि इस दुनिया से जब जाऊँ तो ऐसा ही कुछ मेरी ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है। और बाकी पिता के ही टाइम में पिता ने मेरा सारे शौक़ पूरा कर दिया है, जो एक बेटा का शौक़ होना चाहिए। हर सुख से मुझे भरपूर किया था, और मुझे लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। निस्वार्थ और स्वार्थ अपनों के लिए नहीं होता है। स्वार्थ में जो अपनों को छोड़ देता है वो कहीं ना कहीं समाज से विहीन हो जाता है। और मैंने तो कभी स्वार्थ रखा ही नहीं। मेरे जीवन में बस एक ही शिक्षा है कि मैं त्याग करूं, बलिदान करूं, मैं जिसके लिए भी त्याग कर दूं। मुझे नहीं चाहिए वो दौलत, मुझे नहीं चाहिए वो पद जहां मेरे अपने बिछड़ जाते हैं। और मैं शांत रहना चाहता हूं, मैं चुप रहना चाहता हूं। काफ़ी उन लोगों से प्यार पाया है, मैं उस प्यार को खोना नहीं चाहता हूं। दुनिया तरह तरह की बात कहती है, कभी मैं कुछ कहूं नहीं तब पर भी जाके कह दे, वो लोग कुछ नहीं कहें तो मुझसे आकर कह दे। एक दूसरे का कान भरना, एक दूसरे से दूर करा देना। पंकज कुमार यादव जी, ठीक बनी भाई, ये सब मनोज कुमार माझी जी, लव यू भाई। मिलन मुखिया, पावर स्टार पवन सिंह से भी चलने वाले हम। देखिए उनका जो, आप पवन के बारे में जो कह रहे हैं, उनका अलग प्लेटफॉर्म है। जिस दिन वो राजनीति में आएंगे उस दिन उनका अलग प्लेटफॉर्म। दुनिया उन्हें लाइक करती है, सरस्वती पुत्र के लाइक। मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, गाने तो उनके कभी भी अच्छे लगते हैं। उनके जैसा भोजपुरी में कोई गायक पैदा नहीं हुआ। लेकिन अभी तो राजनीति में आने वाले हैं, पता नहीं कब आने वाले हैं। भाजपा उन्हें कब राजनीति में उतारती है, हम भी इंतजार में ही हैं कि आए। राजनीति में जब एंट्री करेंगे तो मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता बने, रवि किशन जैसे बड़े नेता बने, ये सब जैसे। लेकिन भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कब लाएगी, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक लगता है मिलेगा उनको। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं हूँ। गाना मनोरंजन का जगह अलग है, राजनीति का जगह अलग है। राजनीति में यहाँ साबुन, तेल और राशन का दाम तय होता है। गाना जो है मनोरंजन और के लिए होता है। लोगों का गम में जो डूबे रहते हैं मेरा भाई सब, उनको सुन के अच्छा लगे, इसके लिए होता है। तो दोनों चीज़ में फ़र्क है। एक चीज़ में तो वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, दूसरा चीज़ उनकी अभी शुरुआत होनी है। बाकी मैं सभी कलाकारों को, भोजपुरी के सभी कलाकारों से एक बात तो ज़रूर निहोरा करूँगा कि बिहार की माटी के, उत्तर प्रदेश की माटी, ऐसा कुछ गाना ना गाए कि हमारी माटी बदनाम हो। जब हम लोग बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई में, तो उस गाने को लोग, अब तो काफ़ी कम हो गया है, और हम ये भी कहेंगे कि जातिवाद वाला भी गाना छोड़ दें। ये गाना भी अगर छोड़ देते हैं तो शायद समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। हर बिहार के माटी में बहुत ऐसे कलाकृत्य हैं, उस पर आप लोग गाना गा सकते हैं। पता नहीं वो सुनने में कब मिलेगा। थोड़ा सा समय बदला है, थोड़ा सा म्यूजिक का टोन भी बदला है। बाकी
सभी लोग से प्यार है, सभी लोग को आशीर्वाद है। मुझे किसी से न कोई जलन है, न कोई ईर्ष्या है, न मुझे गाना गाने आता है, न मुझे नाचना आता है, तो फिर इस बारे में क्या बात करना। मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, ग्राउंड पर रहने वाला आदमी हूँ। आप भी बुलाओगे तो जाएंगे, वो भी बुलाएंगे तो जाएंगे, ये भी बुलाएंगे तो जाएंगे। जो भी बुलाता है उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और मैं सबके सुख दुख में शामिल होना चाहता हूँ। मैं सबका साथी बनकर रहना चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं यहाँ से जब जाऊँ तो शमशान में सबको लिए आंखों खुशी के लिए, मेरे लिए नफरत नहीं हो। जिंदगी है तब तक सभी लोग अच्छाई बुराई बात करते हैं, और जिस दिन जिंदगी चली जाती है उस दिन लोग बुराई को वहीं मार देते हैं, सिर्फ अच्छाई की बात करते हैं। ये सबके साथ होता है, और मुझे लगता है कि जीवन में अच्छाई होना चाहिए, जीवन में ही बुराई होना चाहिए। मरने के बाद तो लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। अगर कोई गलत भी हो तो उसको सही कह के उसको सम्मानित कर देते हैं। सोफा लाइव और शिखर कॉम्बिनेशन आपका कम, तो भाई हम का करी, रोड पे टहलत केंग आई, हमरा यूट्यूब ना बनावेला तो हम का करी, सोफे पर नू बैठ के आई भाई, हम का करी। सोफा पे ना बैठी तो हम नीचे भूया कहता बैठ जाता नहीं। बाकी सभी लोग को बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्षत्रिय अमन प्रताप सिंह, अर्चना तिवारी जी, नमस्कार अर्चना जी। अगर बेटी होंगी मेरे से कम उम्र को तो बहुत बहुत पसंद, तो देखे नहीं आप लोगों को। बाकी सभी फेसबुक के मित्रों को फिर से होली की, आने वाले होली की, विवेक पासवान जी कैसे हैं, विवेक जी, गुलशन सिंह जी, अजीत सिंह, आप अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। हाँ भाई, तुमको क्या लग रहा है कि मेरा तबीयत खराब है? इतना जल्दी हम अस्वस्थ नहीं होने वाले हैं, नो टेंशन। विवेक मिश्रा जी, भैया आपका आशीर्वाद कहियो भाई। हमारे तो हम एक लाइन में बोलें कि सब लोग सलामत रहो, सब लोग खुश रहो, सब लोग भोला हुआ, सब लोग का आशीर्वाद दस, बस भाईचारा बनल रहो। रॉबिन हुड राणा नहीं बेटा, रॉबिन हुड नहीं, आप लोगों का भाई, आप लोगों का चाचा। मैं लोग कहते हैं फैन, हम तो कहेंगे भाई मेरा किस लिए फैन, मेरे तो भाई हैं, मेरे तो दोस्त हैं, मित्र हैं, गार्जियन हैं। फैन उनके होते हैं कि जो स्टार होते हैं, मेरे फैन क्या जरूरत। बस आप लोग प्यार करते हैं, ये काफ़ी है मेरे लिए। बाकी सभी लोग को फिर से बहुत बहुत भीम सिंह राठौड़ जी आवाज कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं। जिला परिषद जी, हम आपको देख रहे हैं। भीम सिंह रासूल ये माझी के सबसे यंग जिला परिषद हैं, और मेरे छोटे भाइयों में बड़ी अच्छी गिनती है इनकी। ये देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं लिख रहे हैं, वही देख रहे हैं, खाली हमको देखते रहते हैं। कभी कभी लिखना चाहिए ना भीम सिंह जी, चुनाव आ रहा है, घूम रहे हैं कि नहीं? घूमना चाहिए आपको भीम सिंह जी। आप तो लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, मैंने देखा है आपको कि हमेशा आप लोगों के बीच में सब सुख दुख में शामिल रहते हैं आप। अर्चना तिवारी जी मिले थे, हाँ अर्चना जी मिले थे आप जी, नमस्कार बाबा के साथ, ठीक। बाकी फिर मिलेंगे सबसे लाइव में। सब लोग अपना ख्याल रखिए। संटू सिंह भूमिहार भाई, भूमिहार जी, भूमिहार संटू सिंह मेरा भाई, मेरा दोस्त। भीम सिंह राठौर बहुत सुंदर भैया, लव यू भीम, लिखिए देला। अरे हम जानत नु बानी तू कलाकार आदमी हवा भीम। विकास मिश्रा, दरबार आपके बिना सुना है भैया। अरे आप लोग जिस दरबार में हो वो कभी सुना हो सकते भाई साहब, मेरा जाते रहो, छोटा भाई सब है, बैठते रहो। आप लोग भी हैं उसमें, सभी लोग आप लोग शामिल हैं। बाकी भीम हमने के जौनपुर चंदा देवी, राधे राधे जी, राधे राधे। हम लोग का प्रोग्राम जो था धनबाद चलने का, भीम उसको कैंसिल कर दिया गया है। हम लोग फिर होली के बाद बात कर लेंगे आपस में। राणा खास्ता सिंह, बाकी सभी लोग को लव यू, सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामना। थोड़ा मैच देखने जाते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शायरी सुनने का मन कर रहा है, सुना दे। कैसा सुनने का मन कर रहा है? लो सुना दो। ख्वाब देखा भी नहीं और टूट गया, ख्वाब देखा भी नहीं और टूट गया, वो हमसे मिले भी नहीं और रूठ गया। हम जागते रहे, वो सोते रहे। एक बारिश थी जो हमारे साथ रोती नहीं। धन्यवाद, लव यू काका। वहीं का देखला है काम हाफ बंडी पहन के काका, पूरा हाफ बंडी पहन ले रहे।
रिंकू सिन्हू प्रमुख सिंधिया, रिंकू भी प्रणाम, अभिषेक सिंह राजपूत, भाई सबका नाम तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप सबसे उतना ही प्यार है, जिनका नाम बोले हैं उससे भी उतना ही प्यार है जितना आप लोगों का नहीं, जिसका नाम नहीं बोल पाए उसको बहुत बहुत क्षमा है, बहुत बहुत। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जितना पढ़ पा रहा हूँ, रवि सिंह हमनी से दूर हो गई बनी ना भाई, तोरा से केंगे रवि दूर हो जाए भाई, गोपालगंज रवि मेरा भाई, प्रशांत सिंह आपके बिना अधूरा है भैया, एकदम प्रशांत एकदम टाइट रहना है। मुकुंद राज सिंह राजपूत, लव यू भाई, लव यू मुकुंद राज सिंह। यस प्रताप यादव, आपको भी हैप्पी होली भाई, मशरक वापस आ जाइए भाई, पक्का पक्का 100%, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एक पुराना किस्सा है, 100 प्यार का मज़ा लीजिए और थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। चाचा जी के जेल से कब निकालें, हम तो चाहते नहीं कि आजे आ जा, बाकी न्यायालय के प्रक्रिया बा, चाचा जी विधायक बनी, सब लोग लागल बा, रणधीर उधीर सब लोग लागल बा, हम तो चाहें कि वहाँ के आजे हमारा तो ये रहेला हमेशा। अर्चना तिवारी आइए जरूर, जी 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 जरूर जरूर।